यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। एक यूहन्ना अध्याय 4 वचन 2। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण कर के आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। क्या लिखा है? परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण कर के आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना ने 1, 2, 3 पत्रियाँ लिखी है, और यह पहली पत्री के 4 अध्याय का 2 वचन है। वचन तो लिखित है, वरन ऐसा क्यों लिखा? यह प्रश्न यहाँ उद्भवता है कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो कि प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। शरीर में होकर आया है यीशु मसीह इस जगत में। वचन पढ़ने के बाद तो हर कोई यही मानेगा एवं कहेगा, वरन लेखक ने, यूहन्ना ने ऐसा क्यों लिखा है? यह आत्मिक प्रश्न है, और यह आत्मा में जाकर ही उत्तर को ढूंढता है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के शरीर में होकर इस जहां में आकर रहने के बाद, उसे मारे जाने, गाड़े जाने, मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, उसके बाद क्रूस पर वह लटकाया गया, और तीसरे दिन वह जिलाया गया, वह जाने के बाद लिखा गया है। तो सभी उसके चेले जो यीशु मसीह के जीवित होते उसके संग थे, उसके जाने के बाद जब उसमें बढ़ने लगे, उसका प्रचार करने लगे, उसकी शिक्षाओं को
प्रसार करने लगे उसके नाम को, तो उनके सामने आने वाली सभी समस्याएं किस प्रकार से है, उसका विवरण हुआ है। हर एक लेखक विश्वासी के स्वरूप में उसमें बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जो जो प्रश्न उत्पन्न हुए, जो जो उसके शरीर में हुआ बढ़ती के वक्त आध्यात्मिक, उसे लिखा गया है। तो यहाँ यूहन्ना ने लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु मसीह देह धारण कर आया, शरीर में होकर आया इस जगत में, वह परमेश्वर की ओर से है। वरन लिखते वक्त उसके इर्द गिर्द इस प्रकार से आत्माएं आई शरीर में, जो यह मान नहीं रही थी, क्योंकि विरोध तो होता है और विरोध में कुछ भी होता है। यूहन्ना सामने आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार है, उसकी 1, 2, 3 पत्रियां है अलग से यूहन्ना नाम लेकर। प्रकाशित वाक्य है इस बाइबल में, उसके पाठ है। तो वह सामने आया, तो सामने आने पर उसके विरोध में बहुतेरी शरीर आए। तो यीशु के विरोध में जो जो होता है वह उसने लिखा है। यूहन्ना स्वयं यीशु के साथ रहा है, यीशु को बपतिस्मा देने वाला है यूहन्ना, उसने लिखा। तो उसके इर्द गिर्द ऐसी ऐसी आत्माएं आई विरोध में, जो यह मानने से इनकार करने लगी कि यीशु मसीह आया ही नहीं इस जगत में शरीर में होकर। और जो यह मानता है कि यीशु मसीह इस जगत में देह धारण कर नहीं आया, उसे यूहन्ना यह कहता है कि वह भरमाने वाला है एवं मसीह विरोधी वही है। लिखा है यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है। क्या लिखा है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। क्योंकि संसार में बहुत से भरमाने वाले निकल पड़े हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है। यही तो भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। अर्थात यूहन्ना जब प्रभु में बढ़ रहा था, तो उसके सामने जो जो हुआ प्रभु में विरोध के तौर पर उसने लिखा है सब कुछ।
विरोध में कुछ भी हो सकता है। मसीह के विरोधी यही मानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में शरीर में होकर नहीं आया। तो भरमाने वाला और मसीह विरोधी वही है। यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 7। ऐसा यूहन्ना ने स्वयं अनुभव किया है। उस वक्त जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा उसने लिखा है। और मसीह विरोधी और भरमाने वाले स्वयं कुछ इस तरह से होंगे जो स्वयं यीशु को शरीर में होकर आते हुए देखा हो, उसके साथ रहे होंगे। उन्होंने उसका इनकार करा है। इसका तात्पर्य निष्कर्ष यह निकलता है कि यीशु मिलता तो सबों को है, वरन उसे संभाला नहीं जाता। उसे संभालना सबको नहीं आता। यीशु मिलता सबों को है, यीशु को जाने नहीं देना। उदाहरणता सिंपल है, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता। छोटे से छोटे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी वॉचमैन, हाउसकीपिंग 8-8 हज़ार रुपया कमाने वाला अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ भी करता, संभल कर रहता है। उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है 8,500 हज़ार कमाता है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दया करो, प्रेम से रहो। यह केवल संसार में शैतान के ऊपरी जुमले हैं। शैतान की वाइट कॉलर है यह। अगर बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं, बिब्लिकली जो कहती है कि झूठ नहीं बोलना, तो शैतान भी बोलता है, वरन बाइबल के सहारे से नहीं, बाइबल को हटाकर। जो शरीर मसीहत से वंचित है, यीशु मसीह को नहीं मानता, तो संसार में भी वाइट कॉलर है शैतान की। सिगरेट के पैकेट पे, गुटखे के पैकेट पे, तंबाकू पर लिखा है, इसे खाना नहीं, इससे कैंसर होगा। लिख कर बेच रहा है वाइट कॉलर। शैतान जानता है सब कुछ, क्योंकि सारा संसार उसी के वश में है, उसी के जेब में। मकबूल इम्मानुएल झूठ नहीं बोलता, बिब्लिकली वचन के तहत चल रहा है। बाइबल में वचन है, झूठ नहीं बोलना, 10 आज्ञाएं हैं सभी। इसके थ्रू सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर चलना, यही अध्यात्म है।
तो वचन में क्यों लिखा है? यूहन्ना ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यूहन्ना बढ़ रहा था। यूहन्ना कैसे बढ़ रहा था? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इस वक्त मकबूल इम्मानुएल भी बढ़ रहा है। यूहन्ना प्रभु में बढ़ रहा था। उसके साथ जो भी घटित घटनाएं हुई, बढ़ते वक्त क्या क्या है, कैसे कैसे, उसने सब कुछ लिखा है कि किस किस प्रकार से प्रभु में विरोध होता है, क्या क्या होता है। हर एक लेखकों ने इसमें लिखा है। किसी ने लिखा है कि बदन में एक कांटा चुभोया गया है, शैतानी कांटा, वह चुभता है बढ़ते वक्त। उसका जो मसीह में अनुभव है, ठीक उसी तरह उसने अगलों को सीख दी है। तो जो वचन पर चलता है उसमें भी वह शैतानी कांटा चुभोया जाता है। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। मकबूल इम्मानुएल भी बढ़ रहा है प्रभु में। तो जो जो प्रभु में बढ़ते वक्त अनुभव होंगे, वह सब मैं भी लिखूंगा और वीडियो के मारिफत अपने अगले विश्वासियों को बताऊंगा। जिस तरह से यूहन्ना ने लिखा है इसमें कि बढ़ते वक्त ऐसा ऐसा होगा, उस वक्त यूहन्ना जब बढ़ रहा है तब उसके साथ होने वाली घटनाएं लिखी है। तो इस वक्त उसी अनुभव को लेकर हर एक विश्वासी अपने विश्वास को प्रकट करता है। और इस बात पर यकीन करता है कि मसीह विरोधी और भरमाने वाला वही है जो यह नहीं मानता कि यीशु मसीह देह धारण कर इस जगत में आया। शरीर में होकर न आने को मानने वाला यीशु मसीह को वही भरमाने वाला एवं मसीह विरोधी है, जो यह मानता है कि समझिए यूहन्ना ने ऐसा कब लिखा कि जो आत्मा यह नहीं मानती कि यीशु मसीह इस जगत में शरीर में होकर आया है, वही भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। उसके सामने उसके वक्त वैसे वैसे लोग आए। यह विरोध में हुआ है। समर्थन में जो समर्थन करते हैं वे साथ रहते हैं, चुप रहते हैं, वरन जो विरोध करते हैं वे बोलते हैं विरोध में, कुछ भी उटपटांग हरकतें करते हैं। तो यूहन्ना के वक्त जब वह प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का सब कुछ, तो उसके वक्त होने वाली बाधाएं एवं घटित घटनाएं उसने लिखी है। उस वक्त वैसे थे, इस वक्त भी ऐसे होंगे, क्योंकि यह मसीहत है, चारों तरफ से एक जैसी ही है। अर्थात चाइना में
अगर यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है चाइना में, छोटी छोटी आंख वाले चिंगचोंग, तो वहां भी सेम मसीही खुशबू। जापान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका में हर प्रकार का शरीर है, अलग अलग कलर वाइज सब कुछ। मसीहत की खुशबू एक तरह से ही महकती है। हर एक मसीही एक दूसरे से जब बातें करता है तो पहचान लेता है कि वह मसीही है। कैसा है? यह पाठशाला है, खूबसूरत है। तो हर एक विश्वासी जब बढ़ता है, लिखता है, तो ठीक इसी तरह वचन की तरह जो लिखा है, मकबूल इमानुएल भी बढ़ रहा है। तो मेरे सामने जो जो आएगा मसीह के विषय, मैं भी लिखूंगा या वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो अगले विश्वासी है एवं मसीही में आएंगे उन्हें सीख मिलेगी, उपदेश मिलेगा, बोध मिलेगा। वचन को फिर से पढ़ रहा, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। एक यूहन्ना अध्याय 4, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 2। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है वह परमेश्वर की ओर से है। पूर्ण यूहन्ना का पूर्ण अनुभव लिखा है, अध्याय 4 वचन 1 से 6 तक। प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। उस वक्त यूहन्ना का अनुभव, जैसा उसका अनुभव हुआ है वह लिखा है। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण कर के आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी का आत्मा है, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी संसार में है। बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुम उन पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। वे संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर से हैं, वह जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर से नहीं हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा को भ्रांति की आत्मा को पहचानते हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि संसार में बहुत से भरमाने वाले निकल पड़े हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है। यही तो भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। जब यूहन्ना बढ़ रहा था, प्रभु में प्रचार कर रहा था, यीशु नाम को फैला रहा था, तो विरोध तो होगा ही।
विरोध में कुछ भी होता है तो विरोध के तौर पर विरोधी बोलते हैं। कौन यीशु? हम नहीं मानते कि यीशु मसीह इस जगत में देह धारण करके आया है, जबकि यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा है, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस तरह से उसकी फेम है। तो भरमाने वाला और मसीह विरोधी डायरेक्ट यीशु को इनकार भी करता है और वह इस जगत में नहीं आया ऐसे भी कह रहा है। इससे विश्वासी अपने विश्वास में डामाडोल हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। इसलिए पूर्व सावधानी बरतने के लिए वचन कह रहा है, क्योंकि 8 में लिखा है, यूहन्ना की दूसरी पत्री वचन 8 में लिखा है, अपने प्रति सावधान रहो, अपने प्रति सावधान रहो। ऐसा न हो कि जो कुछ हमने कमाया उसे गवा दो, वरन यह कि तुम पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। अर्थात प्रभु में की गई मेहनत तो व्यर्थ है ही नहीं, वरन उसे व्यर्थ कराने के लिए, व्यर्थ तो है ही नहीं और होती भी नहीं, वरन व्यर्थ कराने के लिए शैतान ऐसी चाल चलता है, कुछ भी करता है विरोध में। यूहन्ना तो बढ़ रहा था, उसके नाम की 3 पत्रियां है। यूहन्ना रचित सुसमाचार है, अध्याय प्रकाशित वाक्य है, इसमें उसका नाम दर्ज है। ठीक इसी तरह जिस तरह मकबूल यूहन्ना के इर्द गिर्द भरमाने वाले और मसीह विरोधी उठ खड़े हुए ताकि उसके विश्वास को डामाडोल करे और उसकी लिखित पत्रियां बाइबल में न लिखे छपित हो, क्योंकि इन्हें पढ़कर बहुत से विश्वासी विश्वास में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं और शैतान जानता है। तो ठीक इसी तरह मकबूल इम्मानुएल को लेकर भी शैतान शरीरों के मारिफत बोलता है, बोल चुका है हाल ही में कि तू क्या कर रहा है, चर्च ओपन मत कर, तेरा चर्च ओपन ही नहीं होगा। वचन पूर्णत्व इस प्रकार से प्राप्त कर रहा है कि विरोध में शैतान शरीरों के मारिफत ऐसा बोल रहा है मकबूल इम्मानुएल को कि तू चर्च ओपन ही मत कर, तेरा चर्च ओपन ही ना होगा, होने पाएगा। जा रहे हो? चर्च में जाते हो क्या? नहीं, चर्च नहीं जाते। कभी गए नहीं? नहीं। अभी तक कभी गए नहीं? नहीं। 40-45 उम्र होगी तुम्हारी, कितनी है? हाँ 40-45 है। मोबाइल गिरेगा समझ। हाँ वो ध्यान दिया। मैं यहीं पर चर्च ओपन करने वाला हूँ। कहाँ पर? यहीं पर क्रांति नगर में। अच्छा। पूरा जगह जिधर ओपन में मिलेगा मैदान में ही करूँगा सब कुछ। चमत्कार हो गए, भीड़ इकट्ठी होगी, कुछ भी हादसा होगा, पब्लिक इकट्ठी होती ना, तो यह अध्यात्म है,
मसीह यीशु नाम से कुछ भी होगा, शरीर इकट्ठे होंगे। वो तो मालूम जानकारी है, कुछ लोग जाते हैं ना संपर्क वाले, पर मैं अभी गया नहीं कभी। कभी गए नहीं ना? नहीं बाइबल पढ़े हो? नहीं, बाइबल पढ़े नहीं है, सुना है, पढ़ा नहीं। बाइबल हाथ में आया क्या तुम्हारे? नहीं नहीं। चर्च में तुम कभी गए ही नहीं। तो तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बाइबल नहीं आया। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं जो। क्योंकि बहुत से झूठ भी बोलते हैं। नहीं नहीं, इनकार कर झूठ देते। बोलने नहीं, से नहीं, फायदा क्या है? सुनो सुनो सुनो, केवल सुनो। तुम सच बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहचानता हूँ कौन कैसा है और किस किस प्रकार की आत्माएं आती है मेरे सामने। बराबर। ठीक इसी तरह वीडियो बना रहा हूँ। एमेन, स्ट्रॉन्ग एमेन।